आज गॉस लॉ में हम जो है स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग कि पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, मतलब स्फेरिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखे थे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटेंशियल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीधे डायरेक्ट आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल निकालना आपके लिए। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, आर रेडियस का स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से आर दूरी पोटेंशियल निकालना है। पहला केस आर लेस देन आर मीन्स इनसाइड निकालना है स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स पे, और सेकेंड केस आर ग्रेटर देन आर मीन्स आउटसाइड निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर एंड एज वेल एज आउटसाइड स्फीयर, अंदर और बाहर दोनों पॉइंट्स पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, ये होता है क्यू आर बाई 4 एप्सिलॉन 0 आर की पावर 3 फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर, एंड बाहर के लिए क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड दी स्फीयर। तो चूंकि बाहर का पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे पॉइंट पी पे, वो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज बन के कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर पे। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये खासियत होता है कि अगर बाहर पॉइंट है तो चार्ज चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली हो, ठीक है। हम चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, सेंटर पे मान लेते हैं ना, गॉस लॉ से ऐसा आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो चलिए पहले हम लोग बाहर वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक केस आउटसाइड। फर्स्ट केस चलिए हम आउटसाइड ही निकालते हैं, सेकेंड केस मतलब आउटसाइड वाला पहले कर लेते हैं। तो अगर हमको जो है किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल चाहिए सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे कि चूंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, कहाँ पर रखा हुआ, प्लेस्ड एट द सेंटर। तो हम लोग क्या देते हैं, हम लोग यही लॉजिक देते हैं कि अगर पॉइंट पी पे इन्फिनिटी से अगर 1 कूलम चार्ज को लाएंगे और पॉइंट पी पे रखेंगे, तो चाहे ये स्फीयर में चार्ज हो और चाहे एक पॉइंट चार्ज सेंटर बैठा, हमें वर्क सेम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग एक लाइन में लॉजिक देंगे कि पोटेंशियल फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड शुड बी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 आर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज देता है पॉइंट पी पे, अगर पूरा स्फीयर न होके पूरे स्फीयर को क्या करते, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पर देते, पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता, पॉइंट पी पे इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देता, पॉइंट चार्ज हो चाहे स्फीयर हो। तो 1 कूलम पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, वो पॉइंट पी का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर हम पॉइंट चार्ज के प्रेजेंस में लाएं चाहे स्फीयर के प्रेजेंस में लाएं, हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग वही लॉजिक देंगे, सीधे लिखेंगे फॉर ऑल ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन आर, पोटेंशियल इज क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 आर। अच्छा, कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एट दी सरफेस एस का, सरफेस पॉइंट एस का क्या होगा पोटेंशियल, तो सरफेस पॉइंट एस की स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर। पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट आउटसाइड स्फीयर। अब सेकेंड नंबर आता है पॉइंट इनसाइड। तो ध्यान से कि ट्रिक है, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका ये है। सेकंड, चलिए फर्स्ट केस लेते हैं,
आर लेस देन आर, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। हम लोग इनसाइड के पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, सेंटर से हमें मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट पी पे पोटेंशियल चाहिए, कितने दूरी पे, सेंटर से फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी से लेके पॉइंट एस तक चले जाएंगे। कैसे, क्यों चले जाएंगे, क्योंकि एस का पोटेंशियल हमें पता है। कितना एस का पोटेंशियल, देखिए ये है Q/4πε0 कैपिटल आर। तो और जब पॉइंट पी से एस जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। और पॉइंट पी पे सेंटर से जो पॉइंट पी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट पी पे, तो हमें पता है कि आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है QR/, क्या बताइए, 4πε0 r⁻³ होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, हर डिस्टेंस पे अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब dv, अगर हम जाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस dr जाएंगे, r के डायरेक्शन dv का वैल्यू क्या होगा -e/dr, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो dv का वैल्यू कितना आ गया, dv का वैल्यू आ गया -QR/dr बाई क्या बताइए 4πε0 r⁻³ आ गया, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल पोटेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dr। तो चूंकि हमें पॉइंट P से S तक जाना है तो dv = इतना आया, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हम देखिए ऐसे लिखेंगे, dv कहाँ से कहाँ, पॉइंट P से कहाँ तक, पॉइंट S तक, दैट इक्वल टू -Q/4πε0 r⁻³ इंटीग्रेशन ऑफ r/dr। कहाँ से कहाँ जाना है हमको, पॉइंट P से S, तो पॉइंट P पे वैल्यू कितना है r का स्मॉल r, और पॉइंट S पे कितना हो गया कैपिटल R। सो पोटेंशियल ऑफ सरफेस S माइनस पोटेंशियल ऑफ P, ये आ जाएगा। देखिए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, तो -Q/2 × 4 क्या हो जाएगा 8πε0 r⁻³, और x²/2 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r² - r²। सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P जो आ जाएगा, जो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P आ जाएगा, इसको राइट साइड इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S प्लस, और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S था कितना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S था कितना बताइए VS, यहाँ ये इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस, और ये इधर जाके प्लस, तो VP का वैल्यू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S दैट इज Q/4πε0 कैपिटल R, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, प्लस Q/8πε0 r⁻³ r² r²। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। और जब हम लोग क्या करेंगे, Q/8πε0 r⁻³, चलिए ले लेते हैं कॉमन, Q/8πε0 r⁻³ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा r² और यहाँ से बचेगा 2r², तो r² + 2r² क्या हो जाएगा 3r² और -r²। ये आपका एक्सप्रेशन आया, इसको आराम से आप एकदम नोट करके याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का, ठीक है। तो पोटेंशियल जो पॉइंट P पे ये आता है, किन पॉइंट्स पे, इनसाइड पॉइंट पे ना, तो कहेंगे दिस इज पोटेंशियल फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड, और बाहर के पॉइंट पे क्या लिखेंगे, बाहर पॉइंट पे लिखेंगे Q/4πε0 स्मॉल r r⁻r। बाहर के लिए क्या लॉजिक लेंगे, बाहर के लिए लॉजिक ये लगाते हैं कि बाहर का जो भी पॉइंट होता है, स्फीयर के बाहर का जो भी पॉइंट होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज जैसा होता है, तो पोटेंशियल भी कितना आना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज जैसा आना चाहिए। वो पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे रखा हो, ठीक है। तो आराम से आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका डेरिवेशन है, किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। आराम से आप स्क्रीन पॉज करके नोट करिएगा, इसका हम लोग ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं कि पोटेंशियल कैसे ग्राफ में वेरी करता है ना, पोटेंशियल ग्राफ में वेरी कैसे करता है। तो इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं जरा ना, V वर्सेज R का ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा V और R का, पोटेंशियल और R का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये Y है और ये X है ना, y और x का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, y और x का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल को हम लोग y एक्सिस पे और r को हम लोग x एक्सिस पे दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, y = ये हो जाएगा y = c - x²। ये पैराबोलिक आएगा, और ये पैराबोला क्या होगा, ये उल्टा पैराबोला होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फिर से हम लोग साइड में एक जगह लिख लेते हैं।
तो हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे v इक्वल्स टू वही क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 r के पावर 3 क्या आएगा, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड एंड इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर ना, फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो अब देखिए सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा एट सेंटर ना, तो सेंटर पे जो आएगा एट सेंटर की अगर बात करेंगे, जो पोटेंशियल सेंटर पे आएगा स्मॉल आर का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3q बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 r आ जाएगा, जो कि सरफेस के पोटेंशियल का क्या होगा, जो कि सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। तो 3/2 टाइम ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ सरफेस क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ जो सरफेस होगा स्मॉल आर का वैल्यू कितना कैपिटल आर रख देंगे यहाँ चाहे यहाँ, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। तो सरफेस का पोटेंशियल होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना कैपिटल आर होता है ना। तो ये देखिए 1/4 ये 3/8, तो ये सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करता है जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल लगातार डिक्रीज करता है एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। जब भी हम सेंटर से बाहर चलेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल लगातार घटता है। तो देखिए ध्यान से ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से पैराबोलिक, ये पैराबोला y इक्वल टू ये सम कांस्टेंट है c माइनस एक्स स्क्वायर, पैराबोला y इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय c माइनस एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ इज पैराबोला। लेकिन जब बाहर चलेंगे तो y इक्वल टू 1/x क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। तो ये ध्यान से देखिए कि ये ग्राफ का आपका नेचर कहाँ बदलता है, ग्राफ का नेचर सरफेस पे आके चेंज हो जाता है, पहले पैराबोला और फिर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये ग्राफ को आप आराम से नोट करेंगे। ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ये सेंटर का पोटेंशियल है VO ना, ये और ये है सरफेस का पोटेंशियल VS। तो सेंटर का पोटेंशियल जो सरफेस के पोटेंशियल का कितना टाइम होता है, 3/2 टाइम होता है। सारी बातों को आराम से नोट कर लीजिए। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब कुछ केस हम लोग देखते हैं हॉलो स्फीयर का ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। हॉलो स्फीयर, ये कंडक्टर की बात तो बाद में डिटेल में करेंगे। हॉलो स्फीयर चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, वो सरफेस पे ही होगा। ठीक है, तो चलिए एक स्फीयर लेते हैं जिसमें कि टोटल चार्ज जो होता है वो सरफेस पे होता है। तो हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है। लेट द चार्ज इज एट आउटर सरफेस, टोटल चार्ज कैपिटल Q आउटर सरफेस पे है ना। जब आउटर सरफेस पे चार्ज होगा तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और बात हम इनसाइड की करेंगे, R लेस देन R मतलब इनसाइड स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स के ना, R लेस देन R की बात करेंगे। तो अंदर जब भी हम लोग सिमेट्री की बात करेंगे ना, तो एक गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा, और अंदर इनक्लोज चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। नो चार्ज इंक्लोज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉलो स्फीयर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही आप 11th में देखे होंगे, वहाँ गॉस लॉ से नहीं, वहाँ दूसरे तरीके सॉलिड एंगल्स एक्सप्लेन किया जाता है। इसको भी सॉलिड एंगल्स हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ से इजीली हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक, अब बात आती है पॉइंट आउटसाइड की। तो जब R ग्रेटर देन R की बात करेंगे, दैट इज आउटसाइड स्फीयर, जो भी पॉइंट आउटसाइड होंगे स्फीयर के ना, तो जब पॉइंट आउटसाइड की बात करेंगे तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगेन लेंगे बाहर। ठीक है, और सिमेट्री से क्या मिलेगा हमको, सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली हर जगह आउटवर्ड ही मिलेगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, जो भी चार्ज है कहाँ है, चार्ज तो सरफेस पे ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, ई डी एस हर जगह क्या है, ई और डी एस आपस में हर जगह पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम लोग इंटीग्रल ई डॉट, तो टोटल चार्ज इनक्लोज पहली बात क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr² दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आ जाता है, क्यू बाई 4πε0 r²। मतलब कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये खासियत है कि अगर पॉइंट बाहर है, पॉइंट अगर बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आता है जैसे कि सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर। पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू कहाँ पर रखा हुआ, प्लेस्ड एट सेंटर। तो चाहे सॉलिड स्फेयर हो चाहे हॉलो स्फेयर हो, अगर पॉइंट बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही देगा जैसे कि पूरा स्फेयर एक पॉइंट चार्ज बन के कहाँ बैठ गया हो, सेंटर पे बैठ गया हो। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन एक लाइन में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग कहेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड एंड इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0 r² फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ग्राफ से प्लॉट करेंगे, ग्राफिकल वेरिएशन देखेंगे, तो इसका जो ग्राफिकल वेरिएशन यहाँ पे देख लेते हैं साइड में ना, इसका जो ग्राफिकल प्लॉट बनता है, ग्राफिकल वेरिएशन बनता है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे सरफेस से स्टार्ट होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर। देखिए यहाँ पे सरफेस पे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद फिर लगातार ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्यू बाई 4πε0 कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस, ये बोर्ड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हम वैल्यू दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे ये ई एस का वैल्यू, सॉरी ये वी एस नहीं, ये ई एस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होगा कितना होगा, क्यू बाई 4πε0 कैपिटल r² होगा ना, कैपिटल r²। पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल सरफेस पे क्या आएगा, यहाँ पे r आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, r² आएगा। नोट कर लीजिए आराम से। हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल ना। तो पोटेंशियल में हम लोग क्या लॉजिक देंगे कि हम लोग कहेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, क्यू बाई 4πε0 r² आया था फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल फिर से वही लॉजिक लगा देंगे कि दिस इज सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर। तो पोटेंशियल के लिए भी एक ही लाइन में बोलेंगे, क्यू v इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0 r, लॉजिक देंगे वही सेम एज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट कहाँ पे, प्लेस्ड एट सेंटर। जैसा कि हम लोग सॉलिड स्फीयर में लॉजिक दिए थे कि अगर पॉइंट बाहर है स्फीयर के, तो जो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड देता है उतना ही देता है जितना कि पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू सेंटर पर रखा होता है। इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट P पे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ला के रखेंगे तो हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना कि पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। आप डेरिवेशन बताए हुए हैं 50 बार पॉइंट चार्ज का, देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस के कोई पूछेगा तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, क्यू बाई 4πε0 कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर। दिस इज पोटेंशियल ऑफ दी सरफेस। तो पहला केस क्या था, हम लोग कहाँ का निकाले, आउटसाइड का निकाले ना। तो पहला हम लोग क्या किए कि r ग्रेटर देन r की बात किए, मतलब कि हमें आउटसाइड का पोटेंशियल निकल गया हमसे, ठीक। अब चले इनसाइड की बात करते हैं, r लेस देन r की बात करते हैं, मतलब इनसाइड की बात करते हैं स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स पे। तो इनसाइड की बात करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 0 होता है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 आएगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो वर्क। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, इसका मतलब पोटेंशियल अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेंटर से लेके सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए सेंटर से सरफेस का सबका पोटेंशियल होगा सेम, इसलिए अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, एंड दैट इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाई 4πε0 कैपिटल आर होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हम निकाल चुके थे। इसका मतलब है कि अंदर के जो पॉइंट का पोटेंशियल होगा हर जगह सेम होगा, E = 0,
सो V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट कितना होगा, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। सेंटर से लेके सरफेस तक सबका पोटेंशियल सेम होता है और सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, इसका अगर हम लोग ग्राफिकल वेरिएशन देखना चाहेंगे पोटेंशियल और आर में, तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर V वर्सेज R में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे V इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड एंड इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई स्मॉल r फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, इसका मतलब है कि अंदर के पॉइंट का हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ऑफ दी सरफेस होगा। देखिए ऐसे कांस्टेंट रहा ना, अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट रहा और बाहर यही पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा दूरी के साथ। ठीक है, जैसे 1/r का ग्राफ बनता है, तो ये पोटेंशियल वर्सेज r का ग्राफ हुआ, और ये पोटेंशियल कितना होगा अंदर हर जगह, तो ये जो पोटेंशियल है वो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना है, कैपिटल R है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, 100 टाइम्स आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। यहाँ देखिए अंदर होता है कांस्टेंट, ऐसे बोल्ड लाइन कांस्टेंट, और फिर बाहर कैसे डिक्रीज करता है, 1/r से। दिस इज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। हम ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं, V वर्सेज स्मॉलर का ग्राफ, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इनसाइड हॉलो स्फीयर। ठीक है।